तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। रियल नंबर का लेक्चर 2 में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इक्विलिट डिवीजन लेमा के बारे में। इक्विलिट डिवीजन लेमा जो होता है वो ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी जो डिवाइडेंड होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड क्वोशिएंट और सम होता है रिमाइंडर का। इसमें हमेशा कंडीशन ये है कि 0 से ग्रेटर देन रिमाइंडर होना चाहिए या 0 के इक्वल रिमाइंडर होना चाहिए, और जो डिवाइडेंड है वो ग्रेटर देन रिमाइंडर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका इक्विलिट डिवीजन लेमा का हो गया। उसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, तो जो नंबर का यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट ऑब्टेन नहीं कर पाते, जैसे √2, √3, √5, √7, तो ये सारा क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी सम और डिफरेंस रेशनल और इरेशनल नंबर का। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, लाइक रेशनल नंबर 2 ले लेते हैं और इरेशनल √2 ले लेते हैं, तो रेशनल और इरेशनल का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है, आपको इरेशनल ही आता है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो उस कॉन्सेप्ट में भी ये क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। उसी तरह से अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम ले लेते हैं, जैसे ए और बी ले लेते हैं, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, यानी जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ आज आपके लिए हम सेलेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि कोई भी m इंटीजर्स के लिए कोई ऐसा फॉर्म बताइए m का जो क्या है वो इवन कॉन्सेप्ट में हमेशा वो रिजल्ट देगा। तो जैसे देखिए, अगर हम m ले लेते हैं तो m में 1 भी आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब ये ऑड आ रहा, इवन आ रहा, ऑड आ रहा, इवन आ रहा, सम और विषम संख्या के फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह से अगर हम 2m लेते हैं तो 2m एक ऐसा m का फॉर्म है जिसमें अगर हम कोई भी नंबर को पुट करते हैं, या सम को पुट करें, विषम को पुट करें, ऑड नंबर को, या इवन नंबर को पुट करें, दोनों का रिजल्ट ऑलवेज हमारा क्या होगा, इवन नंबर ही आएगा। और आपको एवरी इवन नंबर फाइंड करके बताना है, मतलब फॉर्म तैयार करना है, तो वो 2m जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं q। वैसे ही एक नंबर है q है, इंटीजर है q है, और q के लिए कौन सा नंबर्स होगा या q का जो फॉर्म होगा वो हमेशा ऑड इंटीजर्स को शो करेगा। तो 2q + 1 एक q का एक ऐसा फॉर्म है जो आपको ऑड इंटीजर्स को शो करता है। बाकी में आप इवन और ऑड डाल के चेक करेंगे तो उसका रिजल्ट इवन भी आएगा, ऑड भी आएगा, लेकिन 2q + 1 एक ऐसा q का फॉर्म है जिसमें आप इवन नंबर डालें या ऑड नंबर डालें, हमेशा आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑड के कॉन्सेप्ट में ही आएगा। चलिए तीसरा एमसीक्यू की तरफ बात कर लेते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए। ऐसे कुछ एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका रियल नंबर्स का जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छा हो सके। उसी तरह से अगर हम बात कर लें एक n² - 1, ये आपका एक फार्मूला है। इस पे क्या बोलता है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, n² - 1 8 से डिवाइड हो रहा है। n क्या है, अगर हम मान लीजिए n को हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर में जैसे 5 ले लेते हैं। अब ये 5 क्या है, ऑड इंटीजर लेंगे, तो ऑड इंटीजर लेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको आसान क्वेश्चन है, ये भी पता रहना, इसका आंसर हो जाएगा एन ऑड इंटीजर्स। उसी तरह से 4 नंबर में चलेंगे तो 65 और 117 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ उसको एक्सप्रेसिबल करना है 65m - 117 के फॉर्म में। तो सबसे पहले मान लीजिए 65 और 117 का जो एचसीएफ होता है वो आपको होता है 13। तो सबसे पहले 65m - 117 करते हैं, इज इक्वल 13 करेंगे तो आपका जो 65m होगा वो आ जाएगा 130। इस तरह से अगर डिवाइड कर देंगे, दोनों काट देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। उसी तरह से अगर बात करते हैं द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 एंड 125, यानी एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए, संख्या बताइए जिसका रिमाइंडर को 5 और 8 छोड़ दें तो वो नंबर जो है क्या बनेगा। तो सबसे पहले 70 है, उसमें से आप क्या कीजिए, रिमाइंडर 5 को छोड़ दीजिए तो ये 65 हो जाएगा। उसी तरह से 125 में से रिमाइंडर क्या कीजिए, 8 हटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 117। अब ये 65 और 117 का जो एचसीएफ आता है वो 13 होता है, और वो भी लार्जेस्ट नंबर है 13, एचसीएफ में लार्जेस्ट नंबर 13 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13। उसी तरह से अगर बातें कर लें कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास, x³ y² है एक पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है xy³। अब इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए x³ दोनों में x मिल रहा है और इधर y² और y³ है, यानी इसमें y² मिल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा xy², यानी इसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले x³ y² का क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। x³ मतलब x को 3 बार लिखिएगा और इसी तरह से y को 2 टाइम्स लिख लीजिएगा और xy³ को भी लिख लीजिएगा, और फिर देखिएगा कौन दोनों कॉमन मैच कर रहा है, वो कॉमन लेके आप आंसर इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा xy²। उसी तरह से अगर हम 7 नंबर के एमसीक्यू की तरफ चलें तो इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, सेम क्वेश्चन है, p और q के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपको पता करके बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले a b² को हम लोग लिख सकते हैं
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई डी, और इसी तरह से ए क्यू बी को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी। अब यहाँ सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ ए कॉमन है और उसके बाद और कौन सा कॉमन है, तो बी, एक बी भी कॉमन मिल रहा है तो बी लिख दिए, ठीक। और उसके बाद 2a है तो मतलब 3a हो गया, a क्यूब और b 2, यानी a क्यूब b स्क्वायर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और a क्यूब b स्क्वायर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है 7 नंबर का सही है। उसी तरह से अगर हम एक क्वेश्चन पर और बात करें, ये आपको पीछे भी बात की कि नॉन जीरो रेशनल का मतलब जो रेशनल नंबर में जीरो के फॉर्म में नहीं है, जैसे 0/1 ये जीरो रेशनल हो गया, 0/2 ये जीरो के कॉन्सेप्ट में रेशनल हो गया, और इसी को अगर हम नॉन जीरो के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो 2, 3/5, 4/6 ये नॉन जीरो रेशनल हो गया। तो नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट अगर बात करें, जैसे 2 है नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल √2 है, तो इसका जो प्रोडक्ट आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज क्या होगा, इसका प्रोडक्ट इरेशनल होगा। उसी तरह से अगर हम आगे बात कर लें, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, एक ऐसा नंबर बताइए, मिनिमम कम से कम एक ऐसा नंबर का बताइए जो 1 to 10 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो क्या है, 2520 एक नंबर है जो क्या कर रहा है, 1 और 10 दोनों को डिवाइड कर रहा है कंटिन्यू, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, यानी 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक जितने नंबर्स आते हैं सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और एक 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर कोई भी रेशनल नंबर के लिए डेसिमल जो है वो इस फॉर्म में है तो विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर्स के बाद, कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो इसका तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें उससे न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए p है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर q है नीचे वाला, तो नीचे वाले को नीचे वाले सुपर वाले में डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो 11.6696 आएगा। मतलब डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस फॉलो कर रहा है, यानी डेसिमल के आफ्टर बाद ये 4 डेसिमल प्लेस को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेस। तो इस तरह से हम आपके लिए काफ़ी सारा MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ लेक्चर्स वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और हेल्पफुल हो लेके आ सकें। तो आज के लिए हम आप डिस्क्रिप्शंस में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉन्सेप्चुअल